भाष है इस शब्द में कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। उनका जो उद्बोधन था सच्चिदानंद था और आचरण उनका बिल्कुल इसके विपरीत है। सत जो सत है लेकिन वह असत मारीच के कपट से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। उनका चित्त व्यथित है, इस वक्त व्याकुल है। और आनंद तो जरा से इस वक्त है ही नहीं है कि इतना दुख से व्याकुल है सीता के वियोग में कि दर दर भटक रहे हैं। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया भगवान भोलेनाथ समझ रहे हैं कि यह उनकी नर लीला है। लेकिन कहा उन्होंने जय सच्चिदानंद जग पावन और फिर चल दिया। और शंकर जी ने जो शंकर जी का विशेषण लगाया तुलसीदास जी ने मनोज नशावन, कामदेव को नष्ट करने वाले। उधर वो काम विरह में व्याकुल हैं और इधर कामदेव के नष्ट करने वाले शंकर जी ने उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, जबकि वो सच्चिदानंद का कोई आचरण ही नहीं वहाँ कर रहे हैं। वह असत मारीच कपट मृग के पीछे दौड़े और माया मृग के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने जब आश्रम को देखा तो पत्नी वियोग में एक आम पुरुष की तरह, प्राकृत आदमी की तरह दुखी है। किंतु जो सच्चाई जानता है, जो सत्यता जानता है, वो जानता है कि यह इनका एक अभिनय है, यह वह नहीं है जो ये है। और बस उनकी शरीर की भाषा बदल गई। इसको शंकर जी के शरीर की जो भाषा थी वो पुलकित हो गए, बिल्कुल एकदम गदगद। और जब भाषा बदल गई, शंकर जी जा रहे थे और थोड़ी देर में प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उनकी जब शरीर की भाषा बदल गई तो पार्वती सती जी को बहुत आश्चर्य हुआ और विशेष संदेह पैदा, एक संदेह होता है, एक विशेष संदेह पैदा हुआ। यह संसार जिसकी वंदना करता है, सारे देवता नर और मुनि जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे शंकर जी इन राजकुमारों को प्रणाम किया और कहा क्या, जय सच्चिदानंद। साधारण से राजकुमार मानव शरीरधारी और सच्चिदानंद कह करके इन्होंने प्रणाम किया। और यही नहीं रुके, प्रणाम करने के पश्चात जैसे मान लिया कि कोई प्रणाम करने का, और जब किसी वंदनीय व्यक्ति की वंदना करने का अवसर मिल जाए, जब किसी अभिनंदनीय व्यक्ति का अभिनंदन करने का अवसर मिल जाए, जब किसी प्रणाम करने योग्य व्यक्ति का प्रणाम करने का अवसर मिल जाए, तो जो खुशी होती है वह व्यक्ति ही समझता है। तो यह अवसर सुलभ हो गया भगवान भोलेनाथ को, तो उनके शरीर की भाषा बदल गई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भय मगन छविता सुबिलो की अजहूं प्रीति कुर रहत न रोकी। एकदम गदगद हो गए। अब पार्वती जी का संशय गहराता जा रहा है कि सच्चिदानंद ये कैसे हैं जो व्याकुल हैं, कि ब्रह्म जो सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अलीह अभेद अशोक देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जिसको वेद नहीं जानते, जो व्यापक है, सर्वत्र सब जगह व्यापक है, जो माया से रहित है, अजन्मा है, जो इसकी कोई इच्छा नहीं है, जो त्रिगुणातीत है, जिसके बारे में वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा वो परमात्मा क्या मानव शरीरधारी हो सकता है? लेकिन एक बात उनके मन में आ रही थी, थोड़ा सा उनके मन में विचरण तो हुआ, लेकिन थोड़ी सी एक बात आ रही थी
कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। ये भगवान भोलेनाथ की जो वाणी है ये झूठी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शिव जो है वो सर्वज्ञ हैं, इनको सभी जानते हैं। लेकिन बस इतना ही बात आते ही संशय के समुद्र में डूब गई और बार बार इसी का चिंतन करने लगी। जब कोई आदमी किसी संशयात्मक बुद्धि चला जाता है और उस पर बार बार चिंतन करता है तो वह बेहोशी की दशा में चला जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। कि हृदय में बोध हो ही नहीं रहा है, जबकि किसके साथ हैं? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। वो बोध, नित्य बोध से युक्त शंकर जी के साथ, लेकिन उनको प्रबोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कथा वथा तो सुनी नहीं, साथ साथ चली गई थी और एक अहंकार पाले हुए थे कि हम सबसे पूजनीय हैं और हमारे पूजनीय की वजह से उन्होंने हमारी पूजा की। और जब वक्ता स्वयं श्रोता की पूजा करता है तो वो कौन सा कथावाचक हो सकता है? वो कैसा व्यास है जो स्वयं श्रोताओं की पूजा करता है? ऐसा उनके अंदर एक भाव बैठा हुआ था। इस भाव के कारण उन्हें अपनी श्रेष्ठता का जो अभिमान है वह व्यक्ति को सर्वत्र विवश किए रहता है। लेकिन प्रकट रूप से भवानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी सब जान गए और उन्होंने कहा कि देखो, जिसकी कथा हम सुनने के लिए गए थे, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई और जिसकी भक्ति मैंने उनको सुनाई, वो वही राम हैं और यही मेरे इष्ट देव हैं। तमाम बातें उनको सुनाई, लेकिन लाग नौर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिए। यद्यप उन्होंने कहा कि ये वही ब्रह्म व्यापक निरंजन भगवान हैं, ये अपने भक्तों के लिए ही अवतार प्रदीप लेकर के लीला कर रहे हैं, लेकिन बार बार शंकर जी के समझाने के पश्चात भी उनके हृदय में संशय नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि भाई संशय नहीं जा रहा है तो अब क्या उपाय है? जा करके कोई अपनी परीक्षा ले लो, इनका अपना टेस्टिंग कर लो कि क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे मन में अगर निरंतर संदेह होता चला जा रहा है, ये कथा निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। ये रामचरितमानस मोह, संदेह और भ्रम को दूर करने के लिए पूरा रामचरितमानस है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके मन में संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा लीजिए। तो पार्वती जी ने कहा कि आप भी चलें साथ में। तो शंकर जी ने कहा, मैं ईश्वर की परीक्षा लेने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, मैं ईश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जब विद्यार्थी होता है और शिक्षक होता है तो शिक्षक परीक्षा लेता है, तो परीक्षा जो लेता है वह विद्यार्थी से ज़्यादा जानकार होता है, तभी वो परीक्षा लेता है। तो हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं हैं और जब तक हम इसी बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं तब तक जाओ परीक्षा ले लो। और कैसे परीक्षा ले लो? अभी तो उनके अंदर संदेह है और फिर हुआ भ्रम। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन। लेकिन सचेत भी कर दिया कि विवेक विचारी, विवेक को नहीं खोना। जैसे तुम्हारा भ्रम चला जाए वैसे यत्न करो, किंतु विवेक को न खोना कहीं। बस पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई कि हम चलो ईश्वर की परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने कहा हम तो नहीं ले पाएंगे, आप स्वतंत्र करते हैं, आप चाहें तो परीक्षा ले सकती हैं। अब शंकर जैसे परीक्षा लेने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ईश्वर परीक्षा का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो जिज्ञासा का विषय है।
जिज्ञासा अगर प्रकट होगी, जिज्ञासा जो जो प्रबल होती जाएगी, क्यों तो कोई मार्गदर्शक सत्ता आपको मिलेगा और ईश्वर के संभरद्वार वो जागबलक जी मिल जाएंगे, गरुड़ को कागभूषण मिल ही जाएंगे, कोई गुरुदेव तत्वज्ञानी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर व्याकुलता नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति की उत्तर अभिलाषा नहीं होगी, तब तक यह संशय बना रहेगा। अब वो चली गई परीक्षा लेने के लिए कि सोच रही क्या करूं, लेकिन शंकर जी ने कहा कि मोरे कहे, बड़ा मार्मिक शब्द है। अरे मोरे कहे, कभी कभी हम लोग गुरुदेव जी का कहना नहीं मानते हैं। गुरुदेव जी नहीं कहते कि हम गुरु जी कुछ कहते हैं तो हम लोग उत्तर प्रत्युत्तर करने लगते हैं, और हमारा ज़्यादा स्वभाव है इसमें उत्तर प्रत्युत्तर करना। लेकिन गुरु जी समझते हैं मतलब, तो वो समझते हैं कि बस इनका इतना स्तर है, हमारे स्तर को बहुत बड़ी पकड़ जाता है। लेकिन शंकर जी ने कहा कि मोरे का इतना बड़ा, मैं इनके साथ में रहने वाला और इतना बड़ा कि हमको मानती है कि शंकर जगत बंद जगदीशा सब गिरा पर निशा न होई, हमारे वाणी को ये झूठा नहीं मानते, लेकिन मोरे कहे न सन से जाई, तो उन्होंने मान लिया कि अब चाहे जाइए, विध विपरीत भलाई। अब इनके विधाता विपरीत हो गए हैं, इनका भला नहीं होने वाला। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। तो ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ेगी, थोड़ी जो होना है वो होगा ही, जो भगवान की इच्छा होगी होगा। वही है सोई, ये लोक बड़ी लोकप्रिय चौपाई है रामचरितमानस की, सभी लोगों के द्वारा गाई जाती है, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे गैर पढ़े लिखे हों। वही है सोई जो राम रच राखा, को कर बढ़ा वैसा। बार बार कर चिंतन पर चिंतन करने से क्या मतलब, अब जो होना होगा वो हो रहा है। जब हमारे कहने से इनका ये नहीं मान नहीं है, तो अब जो होना है वो होने। अब एक बहुत मार्मिक संकेत है हम सभी लोगों के लिए, जब समस्या अपने आप से समाप्त न होने की स्थिति में पहुंच जाए, हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, तो तुलसीदास जी ने यहाँ संकेत दिया है भगवान भोलेनाथ के माध्यम से कि अस कहीं लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कभी कभी हम लोग समस्याओं के जो हमसे निदान नहीं हो पाता है, तो उसी समस्याओं के चक्कर में घूमते घूमते एक ऐसा पागल बना जाता है कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग शरीर की हत्या भी कर लेते हैं। शरीर हत्या और आत्महत्या दोनों अलग कहते तो लोग, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, लेकिन आत्महत्या दूसरी चीज़ है। आत्महत्या तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम लोग आत्महत्या न करते हों। वो शरीर हत्या है, अपने आत्मा की आवाज़ को रोज किसी न किसी माध्यम से हम उपेक्षित कर देते हैं। आत्मा रोज विवेकशील, क्योंकि यह आत्मा चेतन अमल सहज सुख राशि है, ये चैतन्य स्वरूप है, ये अमल है, ये इसमें जरा सा भी मल नहीं है और न मल को बर्दाश्त करती है, और सहज है और सुख की राशि है। लेकिन हम लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को उपेक्षित करते रहते हैं। तो शरीर हत्या ऐसी इसी संशय में फंस करके लोग पागलपन को प्राप्त कर लेते हैं कि शरीर की हत्या कर देते हैं। अब गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अब उन्होंने बार बार विचार किया कि क्या किया जाए। तुलसीदास जी ने लिखा कि पूरी हृदय विचार, एक बार नहीं बार बार परीक्षा लेने की कौन से तरीका बनाए, कैसी प्रश्नावली छांटी जाए, कैसे पुस्तक क्वेश्चन दिए जाएं, कैसे वार्तालाप किया जाए, क्या किया जाए कि सच्चाई उजागर हो जाए और हमको पता चल जाए। तो उनको एक युक्त सूझा कि उन्होंने सीता का के स्वरूप को धारण कर लिया और उसी पंथ पर जाकर बैठ गई जहाँ पर भगवान राम जानकी के विरह व्यथा में व्याकुल होकर के घूम रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि तो पार्वती जी हैं, ये कहाँ चली आई यहाँ सीता का वेश दे करके। वो भी चकित हो गए और उनके हृदय में भी भ्रम पैदा हो गया, उनको भी भ्रमित होना पड़ा
लेकिन वो कुछ बोले नहीं, गंभीर स्वभाव में कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो भगवान के स्वभाव को जानते थे कि इसमें कोई मामला है, कोई कारण है। अब सती कपट जान्यो, भगवान कभी कपट से मिलते हैं? भगवान कपट से, भगवान मिलते तो हैं, कपट से भगवान नहीं मिलते। सुमिरत सती कपट जान्यो सुर स्वामी, असवदर्शी सवयंतर जानी। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, स्वई सर्वज्ञ राम भगवाना। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव देखा कि देखो कैसी माया प्रबल है। निज माया बल हृदय बखानी, अपनी माया के बल को बखान किया और बोले बहुत मुस्कुराते हुए। बाद अभी अभी वो लगता था सती जी को ये उम्मीद थी कि हम सीता के रूप में प्राप्त हो दर्शन देंगे तो ये लगेगा कि सीता मिल गई, अरे बड़े प्रसन्न हो गए और बहुत खुश हो जाएंगे कि हम जिनको ढूंढ रहे थे वैसे वो मिल गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान ने कहा, बड़ी मीठी वाणी में मुस्कुराते हुए बोले, प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं और राम हमारा नाम है। लेकिन आप वो कहाँ हैं भोलेनाथ, कहाँ हैं? इस जंगल में आप अकेले क्यों हो? विपिन अकेल फिरऊं कहीं हेतु। अकेले होने का अगर कथा सुनी होती कि किस प्रकार सीता जी ने लक्ष्मण को वरवश रामचंद्र जी के पास उनकी आज्ञा न होते हुए भी भेज दिया और वो जंगल में अकेले रह गई। अकेले होने के कारण उनका अपहरण हुआ। अगर उन्होंने कथा सुना होता तो वो इस प्रकार जंगल में अकेले ना आती। कथा का की उपेक्षा करने के कारण वो अकेले में आई। यह संकेत उन्होंने दिया कि विपिन अकेले फिरो के इस एकाकी क्यों विचरण कर रही है। अब बड़ा मृदुल वचन था, मीठा वचन था, लेकिन बड़ा गूढ़ वचन था। राम वचन मृदुगूढ़ सुनी उपजा, अति संकोच सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। यही पूछ लिया कि अकेले क्यों घूम रही हो, कहा अकेले घूम रही हो। अब इतने में उनको कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं सूझा और बड़ी सोच पूर्वक फिर वापस हो गई और उन्होंने विचार करने लगी कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान से प्रभावित होकर के हमने भगवान राम को भी आरोपित किया। अब भगवान तो अंतर्यामी है। जब उन्होंने देखा कि सती जी को बड़ा दुख हो रहा है तो कुछ उन्होंने सोचा कि लाइए कुछ इनको अपना प्रभाव दिखा दें। और तो एक बड़ा कौतुक हुआ। भगवान बड़े विरोधी स्वभाव के, वो कौतुक बहुत करते हैं। नारद मुनि के प्रसंग में तो उन्होंने अनेक बार कौतुक किया, उन्होंने बहुत बार कौतुक शब्द आते हैं। तो उन्होंने देखा कि आगे राम हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। पाछे देखा तो फिर वही दृश्य उनको देखने को मिला और फिर जहाँ जहाँ देख दी तहाँ तहाँ राम लक्ष्मण और सीता दिखाई पड़ते हैं। और कैसे से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा, अपने ऐश्वर्य को भी दिखा दिया। देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक का। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। सती को भी देखा, विधात्री को देखा, इंद्रिया को देखा। जहाँ तहाँ वेश आदि स्वरूप, त्यही त्यही तनय अनुरूप। ये बड़ा विचित्र रूप देखा उन्होंने। सारे संसार को भी देखा अनेक प्रकार के, और ये भी देखा कि देवता लोग भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी पूजा करते हैं। ये सब चित्र उनके सामने आए, लेकिन राम का रूप उन्होंने कोई दूसरा उनको दिखाई नहीं पड़ा।
अब बहुत व्याकुल होने के बाद जब बहुत व्याकुल हो गई तो उन्होंने अपने आँखों को बंद कर लिया और रास्ते में बैठ गई कि हम कहाँ चली जाएं, रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर जब आंखें खोला तब कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ने लगा, सारा दृश्य अदृश्य हो गया। अब उन्होंने प्रणाम किया और वहीं चली गई जहाँ पर भगवान भोलेनाथ बैठे। भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा, क्या है, कुशल मंगल है, कैसे परीक्षा लिया? अब वो भयाक्रांत थी, रास्ते के दृश्य को देखकर उनका मन भयभीत था, तो उन्होंने भोलेनाथ से भी दुराव किया, कपट किया और कहा कि कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया हमने, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। और आप जो कहते हो कहीं झूठे थोड़े बोलते हैं, आप जो आप कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, ऐसा हमने किया, हमने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया। आपने जो कहा था उसी बात को हमने विश्वास कर लिया। तुम जो कहा सो मृषा न होई, अमोरे मन प्रतीति अति सोई। शंकर जी ने कहा गई थी तो परीक्षा लेने, वो कहती कि प्रणाम करना, तो हमारे जो प्रणाम करना था तो हमारे साथ ही प्रणाम कर लेती, फिर इतना तर्क वितर्क कुतर्क करने की क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने ध्यान से देखा और जो कुछ सती ने चरित किया था उसको सब समझ गए। तो उन्होंने सीता जी के पार्वती जी के ऊपर कोई क्रोध नहीं किया, उन्होंने भगवान की माया को प्रणाम किया कि ये माया भगवान की बड़ी विचित्र है और वो माया की प्रेरणा से प्रेरित होकर के सती जी आज मिथ्या भाषण कर रही हैं, ये भगवान की माया है। लेकिन क्षण भर के लिए ही सही मेरी आराध्या, इन्होंने क्षण भर के लिए ही सही सीता का रूप धारण किया है। ऐसे समय में अब इनको अगर अर्धांगिनी का के समान आदर देंगे तो ये भगत के पथ में बड़ा अनीत हो जाएगा। अब क्या करें, परित्याग करें या प्रेम करें? भगवान भोलेनाथ कुछ कह नहीं पाते हैं, वो भी इसी उहापोह में पड़ गए। फिर जब उहापोह में पड़ गए तो भगवान शंकर जी भगवान की शरण में चले गए और उन्हीं का स्मरण किया। तो उनके स्मरण करते ही मन में भाव यह आया कि यही तन सती भेंट यवनाही, यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की न मन माही। उनको आभास हुआ भगवान के स्मरण करने के बाद कि ये जो शरीर है, इस शरीर से इनको अर्धांगिनी का आदर नहीं दिया जा सकता, इस शरीर से अब इनसे मुलाकात नहीं हो। और ऐसा विचार करके, ऐसा संकल्पबद्ध होकर के फिर भगवान का स्मरण करते रहे और चलिए रास्ते में चलिए। तो रास्ते में चलते समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि असपन तुम बिन करई कोना, राम भगत समर्थ भगवान। तुम्हारे जैसा ऐसा कौन है समर्थ जो ऐसा प्रण कर सकता है? अब आकाशवाणी को पार्वती जी ने सुना तो कहा, अरे महाराज कौन सा व्रत आपने ठान लिया है? हे कृपाल, हे सत्य, जो अभी अभी झूठ बोल के आई हैं वो अभी शंकर जी को कहते हैं कि आप तो सत्य के धाम हैं। स्वयं तो असत्य का सहारा लिया, लेकिन दूसरे से सत्य की आशा करती हैं कि बताइए आप कौन सा प्रण किए हैं? सत्य धाम है आप मृषा न बोलिए। बार बार उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बताया नहीं। लेकिन अपना अपराध बोध तो व्यक्ति को हो ही जाता है। कोई अगर आदमी अपराध करता है तो अपराध बोध अगर आदमी कोई उसका प्रतिकार न करे कोई, तो व्यक्ति अपराध बोध के ग्लानि में घुटता रहता है निरंतर। कि रात के अंधेरे में चोरी करने वाला व्यक्ति
कोई किसी का कुर्ता उठाए लाओ रात के और पहन लो, और बहुत दूर से लाओ, कोई जान ना पहचान जाना न जाए, लेकिन पहन के जब आप निकलेंगे तो आपको अपराध बोध होता रहेगा कि ये कुर्ता मेरा नहीं है। इस अपराध बोध में आप गलते रहेंगे। दुराचरण के द्वारा जो किया गया पाप है, जब उसका कोई प्रतिकार नहीं होता है, तब भी यह अंतरात्मा इतना निर्मल है, विमल है कि वो उसको स्वीकार नहीं करती है। अपराध बोध होता रहता है, लेकिन हम आत्मा की आवाज़ को उपेक्षित कर देते हैं। और कपट, उन्होंने उनको अपराध हुआ कि देखो हमने कपट किया, मैं नार हूँ, सहज हूँ, जड़ हूँ, अज्ञ हूँ, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, और इसी चिंता में वो ग्लानि से जलती रही। और शंकर जी कितने दयालु हैं कि प्रकट रूप से उन्होंने मेरा कोई अपराध नहीं किया। जैसे अंदर अंदर कोई बात जलती रहे, ऐसे वो आवा की तरह उनका हृदय जलता रहा कि शंकर जी कुछ कह भी नहीं रहे हैं और अपराध उनसे घोर हुआ है। तो भगवान जब विचलन की स्थिति आ जाए, जब दुख की स्थिति आ जाए, तब भगवान की कथा का सहारा लिया जाना चाहिए। ये संकेत है रामचरितमानस में कि सती ही ससोच जानि वृष केतु, और कही कथा सुंदर सुख हेतु। जिस प्रकार उनको सुख मिले ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं भगवान भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया। विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन किया और फिर कैलाश पर पहुंच गए, और फिर वहाँ कमलासन लगा दिया, और फिर अखंड और अपार समाज में चले गए। और सती जी उस समाज के छूटने की प्रतीक्षा में वहीं पर कैलाश पर रहती रही, और यह मर्म किसी को नहीं पता। रात दिन ऐसे बीतते चले जाते हैं। हम सोच रहे हैं, रोज सोच रहे हैं कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके वाणी को हमने झूठा माना, उसका परिणाम मुझे आज मिल रहा है कि विधाता ने मुझे परिणाम दिया। देखिए यह बहुत उचित ही है। और यह अब हमको पता नहीं चल रहा है कि शंकर के भगवान भोलेनाथ से विमुख होकर के कि मैं जीवित क्यों हूँ। फिर उन्होंने भगवान राम का ये स्मरण किया और प्रार्थना किया कि अगर आप दीन दयाल हैं और वेदों में आपको आरत हरण दुख के नाश करने वाला बताया गया है, तो मैं प्रणाम करती हूँ दोनों हाथ जोड़ करके, ये शरीर मेरा छूट जाए। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से। अब यह देखिए, अगर भगवान के शरण में जो चला जाता है उसकी रक्षा तो परमात्मा करते हैं, और जो भगवान से भी विमुख हो जाता है वह उसको विनाश की ओर आ जाता है। इस क्रम में एक भजन क्या है, वो जिसकी लागी लगन भगवान से है, जिसकी भगवान से लगन लगी है उसको क्या कहना। जिसकी भगवान से लगन छूट गई उसको इस तरह से कष्ट होते ही हैं, इसलिए भगवान से निरंतर लगन लगाए। जिसकी वो बजने दे क्या इसमें साउंड नहीं आ रहा है, वो हटा दो भैया, ये हारमोनियम हटा दो। हारमोनियम हटा दो, अपना रखो, देखो जरा क्यों साउंड आ रहा है। अंदर बोल लेंगे बता दो। कोई नीचे डाल
काहे को तू भूल के बैठा, भज ले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भज ले सीताराम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया, डरी न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़े इसी से नाता रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, समस्या उसके ऊपर निकल जाती है, समस्याओं का निराकरण की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब वो परमात्मा की शरण में जाता है। ये संकेत है। और इसी संकेत को सुनते हुए एक भजन सुनिए, उठा लो नहीं तो डूब जाएंगे। पार्वती जी के साथ यही हो रहा है कि वह समस्या के निराकरण में सक्षम नहीं अपने को पा रही हैं, और तब कहती हैं कि ऐसा उपाय करो जिससे मेरा बिना परिश्रम के शरीर छूट जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
पार्वती जी अत्यंत व्यथा से जब व्याकुल हुई तो भगवान की शरण में गई और उन्होंने कहा कि ये शरीर हमारा बिन प्रयास के छूट जाए, क्योंकि ये विपत्ति जो है यह असहनीय हो गई है, अब सहा नहीं जाता है। अब इसी बहुत दिनों के बाद में संवत सहस 87 संवत के बाद में सहस संवत 87 संवत के बाद में जब भोलेनाथ की समाज छूटी तो पुनः वो राम नाम का सृजन करने लगे। तो पार्वती जी ने जाना कि अब इनकी समाधि भंग हुई है, तो जाकर के भगवान भोलेनाथ का वंदन किया। तो शंकर जी ने उनको यथास्थान जहाँ वो आश्रम देते थे उधर नहीं दिया, सामने आश्रम प्रदान किया। और फिर लगे कहन हरि कथा रसाला, सुंदर सुंदर कथा कहना प्रारंभ किया कि चलिए सुंदर कथाओं के माध्यम से ये तमाम चर्चा पर चर्चाएं कौन करे। जब समस्या हो तो कथा के शरण में जाना चाहिए। राम कथा ताकर दृढ़ नावा, जो प्रभु पार वसिगह चह पावा। राम कथा सुंदर दृढ़ नावा, जिस भव सागर से जिसको पार करना है उसके लिए राम कथा सुंदर नाव, इसके तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उसी समय दक्ष प्रजापति पर हुए और दक्ष प्रजापति को जब अधिकार मिला तो वो अभिमान से भर गए और फिर सारी कथाएं करीब करीब सबको मालूम है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी का अपमान किया और अपमान करने से उन्होंने जब यज्ञ किया तो यज्ञ में उनको आप निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मायके में उनके यज्ञ का अनुष्ठान आयोजित था। पार्वती जी ने जब गगन मार्ग से देवताओं को उधर जाते, देवता भी बड़े विचित्र व्यक्तित्व के हैं, जब जानते थे कि सब लोग जानते थे कि शंकर जी और दक्ष प्रजापति का आपस में वैमनस्य है, तो जाने के लिए उन्होंने रास्ता कैलाश पर्वत ही चुना और गाते बजाते हुए गए कि चलो और इनको बजाते चले कि भाई ये। पार्वती जी ने देखा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने सब भगवान ने कहा कि आपके यहाँ यज्ञ हो रही है और हमारे बैर की वजह से आपको अभी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और अपने और लोगों के रिश्तेदारों से मिलने के लिए व्याकुल हुई और शंकर जी की आज्ञा का पालन न करते हुए स्वयं बरबस हो जाने के लिए तैयार हुई। और वहाँ जाकर के जब गई तो दक्ष ने कोई कुशल नहीं पूछा और जब उन्होंने देखा कि हमारे पति का कहाँ यहाँ कहीं स्थान ही नहीं है, तब उनको उस बात का अपमान हुआ कि जो भगवान भोलेनाथ ने कहा था, और उस अपमान से उन्होंने न बुलाने का दुख, शंकर जी के परित्याग का दुख उनको छोटा पड़ा। और ये बहुत बड़ा दुख हुआ कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। माता ने बहुत प्रकार समझाया बुझाया, फिर भी वो सभा में गई यज्ञ स्थल पर और सभा में मैंने बड़े रोषपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी एक व्याख्यान दिया और उन्होंने कहा कि अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा कि ये आपके शुक्र से ये बना हुआ शरीर है और आपने शंकर जी का अपमान किया है, इसलिए इस शरीर को मैं, चूँकि आपके शुक्र से बना हुआ है शरीर को मैं अपने पास अब नहीं रखना चाहती। पिता मंदमति निंदत तेहि, और दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तहि हम तुरत देह तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष के। और फिर उन्हें योगा विशेष प्राणायाम बैठ गई और प्राणायाम से अपने प्राणवायु को खींच करके शरीर को वहीं पर जला दिया। और सत पार्वती के जगती सारे उस यज्ञ में व्यवस्था में हाहाकार मच गया। और जब सती का मरण हुआ तो उनकी सुरक्षा में शंकर जी ने जो अपने कुछ सेवक भेज दिए थे, वहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना आरंभ किया। तो भृगु ने उस यज्ञ की रक्षा की। और जब सती जी के मृत्यु का समाचार शंकर जी को मिला तो उन्होंने उनको बड़ा रोष हुआ
और रोज के बाद उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र जाकर के उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और यथा योग जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे शंकर जी का और पार्वती जी का अपमान किया था वैसे वैसे दंड दिया। फिर वही पार्वती जी पर्वतराज हिमालय के घर पे उत्पन्न हुई और मरते समय, शरीर त्याग करते समय उन्होंने एक वरदान मांगा था। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि जब भी हमारा जन्म हो भगवान के चरण, भोलेनाथ के चरणों में ही मेरा अनुराग बना रहे। और ऐसा वरदान मांग करके उन्होंने अपने शरीर को परित्याग कर दिया। और जब सती ने अपना शरीर परित्याग कर दिया तो हिमांचल के घर में जाकर के पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। और जैसे ही पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में उत्पन्न हुई, वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब छा गई। नए नए नूतन मंगल आचरण होने लगे। तो नारद जी को जब पार्वती जी के सती जी के पुनर्जन्म का समाचार मिला तो वो बड़े कौतुकी थे नारद जी। और कौतुक ही गिरगेश धाये हिमाचल के घर पहुँचे। तो जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो हिमांचल ने अपने पत्नी सहित सब प्रणाम किया नारद जी को और अपने सौभाग्य की सराहना की। और फिर पार्वती जी को बुला करके उनके चरणों में प्रणाम कराया और कहा कि आप सर्वज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, हमारे इस लड़की के गुण और दोष का विचार करके बताएं। नारद जी ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, बड़े गुणवती तुम्हारी जो पुत्री है वो संपूर्ण गुणों की खान है, सभी लक्षणों से युक्त है और ये हमेशा पति की प्यारी रहेगी। इसका आशीर्वाद हमेशा अचल रहेगा और इससे जब माता पिता को इसको बहुत सुख मिलेगा। ये सारे विश्व में पूज्य होगी और इसके सेवन करने से, इसकी आराधना करने वाला व्यक्ति के लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं रहेगा। और इसके नाम का स्मरण करते हुए प्रतिव्रता स्त्रियां इस संसार सागर से पार कर जाएगी, जो बहुत कठिन है। लेकिन कुछ एक दो चार अवगुण भी हैं। क्या अवगुण हैं? अगुणयमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशयहीना, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलई परी हस्तरेख। इसके हाथों में ऐसी हस्तरेखा है कि इसको जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा इसको पद मिलेगा। ऐसी इसकी रेखा बनी हुई। ऐसा जब सुना तो दोनों माता पिता उनको बहुत दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी अंदर अंदर प्रसन्न हुई। लेकिन नारद को यह बात नहीं पता चला। नारद हूँ ये वेद न जाना, दशा एक समझत बिलगाना। लेकिन सब लोगों ने मान लिया कि देवर्षि की वाणी कभी मृषा नहीं होती है। ऐसा समझ करके पार्वती जी अपने अंदर बहुत हर्ष को प्राप्त हुई और भगवान भोलेनाथ के अंदर एक नया प्रेम पैदा हुआ। लेकिन प्रेम तो पैदा हो गया, लेकिन सोचा कि यह मिलना बड़ा कठिन है। ऐसा कह करके उनके अंदर बड़ा संदेह पैदा हुआ। लेकिन चूंकि समय उस वक्त नहीं था, अवसर उचित नहीं था, इसलिए वो अपने सखियों के साथ जाकर बैठ गए। लेकिन उनके जो माता पिता थे हिमांचल और उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि ये देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए बड़े सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो अंत में भाग के भरोसे चले गए हिमांचल जी कि कहा मुनीश हिमवंत सुनो। नारद जी ने कहा कि सुनो, जो विधि लिखा लीला, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया मस्तिष्क में, देव धनुज नर नाग मुनि को नमे तनहार,
देवता धनुज कोई उसको मिटा नहीं सकता, जो जो कुछ ब्रह्मा ने लिख दिया। लेकिन फिर भी एक उपाय मैं बताता हूँ, लेकिन यह उपाय कब सही होगा जब इसको जब भाग्य साथ देगा तब। जो मैं बर न्यू तुम पाही मिलऊँ मही यही संशय नाही। जो बर, जिस प्रकार के बर की बात हमने कही है, यही बर पार्वती जी को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक हम और बात बताते हैं कि जो जो हमने दोष बताए हैं, जो जो वो सब हम अनुमान लगाते हैं कि वो शंकर जी के दोष हैं। लेकिन अगर विवाह शंकर जी के साथ हो जाता है तो दोष हो गुण सब का सब कोई, दोष गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि शेष सैया पर भगवान शयन करते हैं, लेकिन विद्वान लोग उसमें कोई दोष नहीं देते हैं। ये सूर्य और अग्नि सारे रसों को खा जाती है, अच्छे भी बुरे भी, सारी चीज़ों को जला डालती है, पवित्र भी और अपवित्र भी सारे पदार्थों को जला देती है, लेकिन उसको कोई बुरा नहीं करता है। गंगा में शुभ जल भी बहता है, उसमें मुर्दा भी बहते हैं और दूसरी चीज़ें भी बहा करती है, लेकिन फिर भी उनको कोई दोष नहीं, अपवित्र नहीं मानता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर शरी की नाई। और शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज रूप में समर्थ है और इस विवाह से सब प्रकार, अगर यह सब विवाह हो जाए तो सब प्रकार का कल्याण ही कल्याण है। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभ्यु में तिसकई त्रिपुरारी। इसके लिए तपस्या एक उपाय है, एक रास्ता है। यद्यप वर अनेक हैं, लेकिन शंकर जी को प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। जिसकी इच्छा है वो इच्छित परिणाम बिना शंकर जी के आराधना के मिलता नहीं। ऐसा कहकर के वो ब्रह्मभवन को चले गए। अब अगला चरित्र कहते हैं कि जब मैना एकांत में अपने पति से मिली तो उन्होंने कहा कि भैया हम इस ऋषि के वाणी को समझ नहीं पाएगी, क्या कह गए नारद जी। विवाह अगर घर और वर अच्छा नहीं मिलेगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। माँ अपने पुत्री के लिए चिंतित होती हैं कि उनको घर मिले और सुंदर वर मिले, और नहीं मिलता है ऐसा तो लड़की हमारी कुमारी रहेगी, क्योंकि ये मेरी पुत्री प्राणों से भी प्यारी है। इसको हम ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं देंगे जिसका वर्णन अभी नारद जी ने किया है। एक तो वैसे हम पर्वत है, हमको लोग जड़ कहते हैं, और अगर ऐसे हम विवाह कर देंगे अपनी पुत्री का तो और लोग हमको जड़ ही कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा विवाह ढूंढ करके करो जिससे फिर एक बार दान दहेज देकर छुट्टी पाई जाओ, लड़की जाए खुशी रहे, बाहर से हंसते हंसते आवे, इधर न रहे कि इधर से जाओ तो उधर से रोकते आओ कि आज का उनके घर नहीं, उनके कपड़े नहीं, उनके खाने नहीं, उनके रहने की जगह नहीं, वो बड़े अवंगल वेश में रहते हैं। ये सब बातें हम नहीं चाहती हैं। लेकिन विवेकशील थे हिमांचल जी, उन्होंने कहा कि बरु पावक प्रगट है शशि माही, लेकिन नारद वचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच सब परिहरऊ, सुमिरऊ श्री भगवान। सारा सोच को छोड़ दीजिए और कहा सुनो, किसको सुमरो? जब आदमी परिस्थितियों से व्याकुल हो जाता है, समस्याएं निदान नहीं कर पाता, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। और जिसने पार्वती को प्रणाम बनाया है, निर्माण किया है, वही उनका कल्याण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, आई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम।
लिखा तो है। चलो अस अब जो तुम्हें सुता परडेहू तो सजाय सिखावन देहू। अगर आपको अपनी पुत्री पर स्नेह है तो जाकर के ऐसा सिखावन दीजिए कि जो करे सो तप जहि मिले महेशु आन उपाय न मिटे कलेशु। तपस्या के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस दुख को मिटाने का एकमात्र उपाय है तपस्या। और नारद का वचन बहुत सुंदर है। ऐसा सुनकर के मैना के हृदय में थोड़ा आनंद हुआ और तुरंत गिरिजा के पास आई और बड़े गोद में लेकर के उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि सुनहु मातु मैं दीख अस सपन सुनावहु तोहि और सुंदर गौर सुभिप्रवर अस उपदेश। उन्होंने माता जी से अपने कहा कि मेरे सपने में एक सुंदर गौर रूप में विप्र आए थे। उन्होंने कहा कि करो जाय तपशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। जाकर के आप तपस्या कीजिए। नारद जी ने जो वचन कहा है वो उसको सत्य धारण करो। ऐसा विचार करके उन्होंने मात पुत्र ही पुण्य है मत भावा और तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। माता पिता को यह तपस्या का मत भा गया क्योंकि यह तप जो है ये सुखप्रद है और सारे दुखों को दूर करता है। तपस्या जो उससे जो अर्जित शक्ति है उसी तपस्या के शक्ति से श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने तप के प्रभाव से सारे सृष्टि की रचना की। इस संसार में जगत का आधार तपस्या है। जो तपता नहीं वो तपाया जाता है। और ऐसा विचार करके माता पिता को समझा करके वो तप के लिए वन को चली गई और जाकर के जंगल में भयंकर घोर तपस्या करने लगी। यद्यप उनका शरीर सुकुमार था फिर भी सारे भोगों को उन्होंने छोड़ दिया। और फिर वही एक शब्द आ गया मिलई न रघुपति विनय अनुरागा। तुलसीदास जी ने लिखा कि नित नव चरण उपज अनुरागा और विशरी देह तपहि मन लागा। देह भाव से ऊपर उठ गई। भगवान शंकर जी के चरणों में अनुराग पैदा होता रहा। नया अनुराग पैदा होता रहा होना शुरू हुआ। 10 मिनट शुक्ला जी 10 मिनट
सती के तपस्या करने, सती के मरने के बाद में भगवान भोलेनाथ समाधि में भगवान के भजन में लीन हो गए। और भगवान ने भी जब भगवान के भजन में लीन हो गए, यत्र तत्र सर्वत्र कथा सुनने लगे, उसी समय में तारकासुर का जन्म हुआ। और तारकासुर ने यह वरदान मांग लिया कि मैं ऐसे भगवान भोलेनाथ के शुक्र से जो पैदा होगा पुत्र, उसी के हाथ से मरूंगा। भगवान विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि वो कामदेव को उन्हें जा रखा है। ऐसा सोचकर उसने अभय वरदान की इच्छा व्यक्त की। और जब सज्जन लोग इस तरह निष्क्रिय हो जाते हैं तो भगवान को फिर से आकर के इस भगवान भोलेनाथ से अनुनय विनय करना पड़ा कि आप हमारे कहने से अपना विवाह कर लीजिए। और फिर इस प्रकार शंकर जी का और भगवान का शंकर जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ। और उसे खड़बदन पैदा हुए, और जिन्होंने तारकासुर का संहार करने के बाद इस सृष्टि को उनके पापों से मुक्त किया। तो चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार, और वर्णय तुलसीदास किमि अधिमत मंद गंवार। ये भगवान भोलेनाथ का चित्र बड़ा विशाल व्यापक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम कैसे वर्णन कर सके। तो भर शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर, यही इसका परिणाम है, कथा सुनाने का यही परिणाम है कि कथा पर कथा सुनने की फिर लालसा बढ़ जाए। बहुलालसा कथा पर वाढ़ी, और नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आवन वाणी, देख दशा से मुनि ज्ञानी। उन्होंने कहा कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रामई ते सपन्यों न सुहाई। एक प्रयोग था उनका। उन्होंने कहा था रामचरित सुनाओ, तो उन्होंने रामचरित के बजाय शंकर जी के चरित्र का सुना करके एक उनके व्यक्तित्व का एक परीक्षण किया कि बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। राम के भक्त का यही लक्षण है कि वो बिना कपट के भगवान भोलेनाथ का स्मरण करे। इस प्रकार ये यथोचित समय में भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन किया गुरुदेव की कृपा से जो कुछ हुआ। अब आइए वाणी को विराम देने से पहले 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करिए, फिर आगे आरती हो। सीताराम 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 सीताराम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक, गुणगान सादर सुनहित तरहि नर। सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। जय।